अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, ट्वीट कर लिखा, जनता भाजपा से त्रस्त है, अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय, भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का बोर्ड लगवाना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश को जवाब दिया, ट्वीट कर कहा, अखिलेश के अहंकार का जनता दे चुके जवाब। तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, जनता कमल दिखलाकर फिर अखिलेश को जवाब देगी। सपा के राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द ऐलान, शिवपाल यादव को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, नामों पर सपा का मंथन, कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। बलिया में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया, बोले एक होकर निकलेंगे समाजवादी तो फिर चलेगी लंका, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवपाल यादव ने सपा नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप, कहा जनता को निराश किया जाएगा तो समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने लगाए कोऑर्डिनेटर, आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोगों को लाने की रणनीति, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की बड़ी रणनीति। शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में जुटी भाजपा, चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का मांगेंगे सहयोग, समर्थन मांगने में पार्टी नहीं करेगी कोई परहेज। यूपी से करेंगे जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत, आज वाराणसी आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी करेंगे जेपी नड्डा का स्वागत, 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। सपा ने स्नातक खंड एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां तेज की, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का आज कानपुर दौरा, 5 सीटों के लिए होने स्नातक खंड के एमएलसी चुनाव। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी, सुप्रीम कोर्ट में हो रही जमानत याचिका पर सुनवाई, लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। कानपुर में बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे को नहीं मिली जमानत, जमानत सत्यापन न होने पर न्यायालय ने जताई नाराजगी, मामले की आज पॉक्सो कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले, मुजफ्फरनगर के डीएम चंद्रभूषण सिंह का तबादला, अपर परिवहन आयुक्त बने चंद्रभूषण सिंह। अरविंद मलप्पा बंगारी मुजफ्फरनगर के डीएम बनाए गए, चेत्रा वीएमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनी। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आज आयोजन, मैराथन में शामिल हुए हजारों लोग, भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बाराबंकी पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बोले मोदी और योगी सरकार के साथ हैं अल्पसंख्यक, भाजपा अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए समर्पित है। जोशीमठ में दरार वाले भवनों पर एक्शन लगातार जारी, आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को घिरा रही है टीम, सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का पहने छात्राओं को गेट पर ही रोका गया, मामले के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा ने दिया धरना। हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी को लागू हुआ था ड्रेस कोड, टीचरों ने मामले में तूल देने का आरोप लगाया, छात्राओं के लिए कॉलेज गेट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने की बात कही। हापुड़ में तालाब में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, गाजियाबाद से आ रहे थे कार सवार, थाना कपूरपुर क्षेत्र की घटना। बागपत में फुल स्पीड में दौड़ रही कार अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क किनारे पानी में 5 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई कार, हादसे में मदरसा टीचर और छात्र की मौत हो गई। हादसे में एक युवक ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान, बड़ौद कोतवाली मार्ग पर देर रात हादसा हुआ। झांसी के नवाबाद में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भयंकर आग, फिजियोथेरेपिस्ट की आग में झुलसने से मौत हो गई, दमकल की गाड़ी ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। महाराजगंज में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर के पलटी, 25 यात्री घायल, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। गुनरिया बाबू गांव में पुल के पास हादसा हुआ, बस में सवार थे कुल 50 यात्री, गोरखपुर से महाराजगंज आ रही थी बस। मऊ में पत्नी की दुकान पर कब्जा करने पहुंचा पति, साथियों के साथ हथियारों के दम पर बंद कराने लगा दुकान, आसपास के दुकानदारों के आक्रोश के चलते फरार हुआ पति। दुकानदारों ने 2 लोगों को पकड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है मामला। अलीगढ़ में युवक की मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी युवक की मौत, राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने अधिकारियों को फटकार लगाई। भदोही में 16 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या, एक तरफा प्यार में पागल युवक ने वारदात को अंजाम दिया, मृतका की बहन को डरा धमकाकर आरोपी मौके से भागा। सुरियावा थाना क्षेत्र के कंतीरामपुर गांव की वारदात, पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है, एसपी ने आरोपी के जल्द गिरफ्तार होने का दावा किया है।
रायबरेली में पुलिस और 3 गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गदागंज के ठोब नाला के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागे। मौके से मिले टैंकर से करीब 28 गोवंश बरामद किए गए। पकड़ा गया बदमाश औरैया जिले का है, जिसके ऊपर बनारस सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 5 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापे। ब्रह्मपुरी इलाके में बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा पकड़ा गया। 3 भाई गिरफ्तार। खरखौदा, लिसाड़ी गेट और देहली गेट और ब्रह्मपुरी इलाके में भी छापेमारी हुई। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसपी सिटी के निर्देश पर अभियान चलाया गया। भाजपा ने रुड़की समेत 12 मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। रुड़की पूर्वी मंडल में संजय त्यागी को मिली मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पश्चिमी मंडल में संजीव तोमर जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तरकाशी के नौगांव में विजिलेंस ने रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। पशुपालन विभाग में तैनात है आरोपी डॉक्टर। बकरी लोन की सब्सिडी की राशि रिलीज कराने के एवज में मांगी थी 8,000 रिश्वत। उधम सिंह नगर में गैंगस्टर आरोपियों की अवैध संपत्तियों की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट। 4 थाने में दर्ज 6 आरोपियों की 6 करोड़ 30 लाख 73 हजार की संपत्ति है चिन्हित। रानीखेत में सबसे ऊंचाई वाले इलाके चौबाटिया में गिरी बर्फ। चौबाटिया में साल की पहली बार बारिश से बदला मौसम। निचले इलाकों में हो रही बारिश। पौड़ी में जिला पंचायत विभाग का गांवों के विकास पर फोकस। गांव की दशा बदलने के लिए बनाई गई चरणबद्ध योजना। विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। भदोही में कालीन व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। आरएमसी कलेक्शन और शेख भुल्ला एंड सन्स नामक कंपनी पर टीम ने छापा मारा। आगरा में फर्जी दस्तावेजों के रजिस्ट्री करवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। 4 करोड़ में बेची थी फर्जी कागजात बनवाकर जमीन। रामपुर में इन्वेस्टर समिट में अब तक आया 2700 करोड़ का प्रपोजल। रामपुर के इंडस्ट्री हिस्ट्री में लिखी जाएगी नई पटकथा। इन्वेस्टर समिट रामपुर में इन्वेस्टर ने दिखाई अपनी दिलचस्पी। रायबरेली में निवेशक सम्मेलन का बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ। सम्मेलन में सूबे के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर 1250 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने हामी भरी। गाजीपुर में परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश खारिज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र। वाराणसी में मकान निर्माण करते समय गिरा छज्जा। हादसे में 2 मजदूरों की दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कानपुर में घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चंदौली में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने घाटों का निरीक्षण किया। माफिया मुख्तार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश रद्द हुआ। हाईकोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट को सिर्फ सिफारिश का अधिकार है। मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष का बड़ा बयान। भैसाना मिल पर महापंचायत में बोले नरेश टिकैत। बोला गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आत्मदाह करूंगा। 11 फरवरी तक गन्ना भुगतान होना चाहिए। बस्ती में डीएम प्रियंका निरंजन ने लगाई पीटी उषा की तरह दौड़। सीएम योगी के प्रोटोकॉल के दौरान 2 बार दौड़ती हुई दिखाई दी। एक बार स्टेडियम और दूसरी बार दौड़ते हुए पहुंची सर्किट हाउस। श्रावस्ती में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 4 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मोबाइल के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार। सहारनपुर में राजस्व को लेकर चूना लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। थाना सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। हरदोई में 400 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया। अगरबत्ती बनाने का काम करने के नाम पर 4 लाख की ठगी की गई। महिलाओं ने एसपी ऑफिस में शिकायत दी। यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। आरोप लगाने वाले पहलवानों का दूसरे दिन भी धरना जारी। ये मोदी का आज कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज मुंबई में पीएम मोदी की मौजूदगी। मेट्रो ट्रेन की 2 लाइनों की करेंगे शुरुआत। दहिसर और अंधेरी ईस्ट के लोगों को मेट्रो का फायदा मिलेगा।
पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच वेस्टर्न सबर्ब में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सहित सभी सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर नदिया में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। कार्यक्रम से पहले इस्कॉन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राहुल गांधी आज पठानकोट में करेंगे जनसभा। शाम में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी आज पहुंचेंगे पंजाब। जालंधर के सांसद संतोष सिंह चौधरी के परिवार से मुलाकात करेंगे। पठानकोट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। आतंकियों के टारगेट में रहे कश्मीरी पंडितों से भी संजय राउत मिलने का प्लान बना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामा। विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट में काम नहीं कर रहे अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गूगल कंपटीशन कमीशन ने लगाया था 1338 करोड़ का जुर्माना। आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा है सवाल, क्या यूरोप वाले स्टैंडर्ड का पालन भारत में भी करने को तैयार है गूगल? इस बार मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस बेहद खास। K9 वज्र, आकाश, LAH और नागा मिसाइल होंगी परेड का हिस्सा। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का मिलेगा मौका। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह की 10% टिकटें भी ऑनलाइन बेची जाएंगी। इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत 23 जनवरी से हो जाएगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 30 जनवरी तक चलेंगे कार्यक्रम। लाल किले पर चलने वाले भारत पर्व कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की संस्कृति को उनके खानों के जरिए पेश किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्कूलों के बैंड का कंपटीशन होगा। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में पहली दफा दिखेंगे वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवान। सितंबर 2004 में गरुड़ फोर्सेस की शुरुआत हुई थी और इसमें अभी 1500 के करीब कमांडोज हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम बेघर ले रहे शेल्टर होम का सहारा। कल न्यूनतम तापमान 2.26 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आज के बाद ठंड कम होने का अनुमान जताया। करगिल के द्रास में तापमान में गिरावट के कारण जमा द्रास नदी का पानी। ताजा बर्फबारी से करगिल के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। दिल्ली से ज्यादा खराब हुई मुंबई की हवा। दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। कलबुर्गी के मशहूर कलाकार विश्वेश्वरैया ने बनाई पीएम मोदी की अलग अलग वेशभूषा में सुंदर प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार पीएम मोदी का फैन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।